द 2030 हमें भविष्य में होने वाले चेंजेस के बारे में अपने प्रिडिक्शंस बताती है, जो 2030 के आते आते हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस बुक में हमें सोशियोलॉजी, डेमोग्राफिक और टेक्निकल ट्रेंड्स के आधार पर हमें 2030 तक की दुनिया की एक प्रोजेक्टरी बताई गई है। फ्यूचर में क्या हो सकता है, अगर हमें उसका आइडिया मिल जाए तो काफ़ी हद तक हम खुद को तैयार कर सकते हैं। अगर साल 2019 में हमें कोई बता देता कि साल 2020-2021 में इतना बड़ा पेंडेमिक आने वाला है जिसमें लाखों लोग मर जाएंगे, लाखों लोगों की जॉब चली जाएगी, सबको अपने घर पर वापस आना पड़ेगा या फिर वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, तो हम काफ़ी हद तक खुद को तैयार और प्रिपेयर कर लेते। शेयर मार्केट में भी सेफ्टी से इन्वेस्ट करते। ठीक ऐसा ही आइडिया हमें बुक के ऑथर देते हैं। आजकल बहुत सारे बिलियनर जैसे इलॉन मस्क व बिल गेट्स क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे यह प्रिडिक्टेबल हो रहा है कि क्रिप्टो करेंसी नया फ्यूचर हो सकती है। कभी कभी हम क्राउड बिहेवियर से प्रभावित होकर गलत फैसले ले लेते हैं, फिर हम नुकसान झेलते हैं। इसलिए आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाएं तो खुद एक स्टेबल प्लान बनाकर, न कि यह सोचकर कि इलॉन मस्क ने इन्वेस्ट किया है तो मैं भी कर लेता हूँ। कोविड-19 जैसी पैंडेमिक का अनुमान लगाना तो इम्पॉसिबल था, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप ट्रेंड को नज़र में रखकर 2030 में क्या होने वाला है इसका प्रिडिक्शन लगाया जा सकता है। इसी का आइडिया हमें राइटर देते हैं। इन आइडियाज में ड्रास्टिक डेमोग्राफिक चेंजेस के बारे में बात की गई है, जो है लो बर्थ रेट्स, इंक्रीज मिडिल क्लास, इंक्रीज फीमेल वेल्थ, क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे सिटी लाइफ प्रभावित हो सकती है, टेक्नोलॉजी और शेयर मार्केट तब तक कहाँ पहुँच जाएगी। इन सब का लेखा जोखा आपको मिलने वाला है। इस बुक में हम सिर्फ 3 महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात करेंगे। फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे। हो सकता है कि 2030 के आते आते क्रिप्टो करेंसी का फुल पोटेंशियल देखने को मिले, या 2030 तक रेगुलर मनी के बराबर पॉपुलर हो जाएगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहा है, हमारा पैसा भी चेंज हो रहा है। पैसे के बारे में लोगों की मेंटेलिटी भी चेंज हो रही है। लोग डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी के साथ पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। मनी के इस एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का सबसे बड़ा दावेदार क्रिप्टो करेंसी ही है, जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इस समय एवरेज पर्सन बिटकॉइन में पैसा लगाने से थोड़ा बहुत खतरा जरूर रहा है, लेकिन ऑथर का मानना है 2030 में क्रिप्टो करेंसी मेन स्ट्रीम हो जाएगी। इसका फुल यूज एक आम आदमी में भी देखने को मिल जाएगा। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन और इथेरियम एक पीयर टू पीयर सिस्टम पर काम करती है, या किसी गवर्नमेंट या बैंक के साथ एसोसिएटेड नहीं है जैसे कि नॉर्मल करेंसी रहती है। सारे ट्रांजैक्शन पब्लिकली होते हैं, ये ऑनलाइन किए जाते हैं। यह एक पब्लिक रिकॉर्ड में देखे जा सकते हैं, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन बहुत सारे ब्लॉक से मिलकर बनती है। एक ब्लॉक कुछ नहीं, बस एक रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन होता है। किसी भी ब्लॉकचेन की कोड के साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करते ही तुरंत पता लग जाएगा। यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खास बात है, जो क्रिप्टो करेंसी को वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर फॉर्म ऑफ करेंसी बनाती है। सारे ट्रांजैक्शन इनक्रिप्टेड होने, इतने सिक्योर और सॉलिड होने के बाद भी लोग अभी तक क्रिप्टो करेंसी पर भरोसा नहीं कर पाए हैं। इसका एकमात्र रीजन है इसकी वैल्यू आए दिन तेजी के साथ फ्लक्चुएट करती रहती है। इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगले दिन क्या होने वाला है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, जो मनी मार्केट में पूरा का पूरा रेवोल्यूशन ला देगा। पैसों के लेन देन और ट्रांजैक्शन के लिए किसी भी मिडल मैन की जरूरत नहीं होगी, या पैसा किसी बैंक या गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर सिस्टम पर काम करती है। यह चीज़ हमारी स्पेंडिंग की आदत को और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देगी। इस बुक में ऑथर ने लिखा है 2030 तक लोग धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी को अपना ही लेंगे। इसका इस्तेमाल बहुत ही आम हो जाएगा। 2030 तक आते आते महिलाओं के पास दुनिया की तकरीबन आधी वेल्थ होगी। दुनिया की सारी वेल्थ का 40% करीब आधा हिस्सा सिर्फ महिलाओं के पास होगा। ऑथर ने अनुमान लगाया है कि इतिहास में पहली बार महिलाएं इतना आगे निकल जाएगी। 2030 में उनके पास पूरी दुनिया की तकरीबन आधी वेल्थ होगी। यह चेंज हम आज की दुनिया में भी देख सकते हैं, लेकिन अभी भी महिलाएं वेल्थ की दुनिया में बहुत चैलेंजेस फेस कर रही है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों और फैमिली मेंबर्स के लिए प्राइमरी केयर गिवर्स हैं। इस कारण जॉब में या बिजनेस में रहते हुए भी ब्रेक लेना पड़ता है, जिससे वह अपने मेल काउंटर पार्ट की तुलना में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन फ्यूचर में हमको लो बर्थ रेट और एजिंग पॉपुलेशन के कॉम्बिनेशन से यह देखने को मिलेगा फीमेल हिस्ट्री में पहली बार अपने मेल काउंटर पार्ट से काफ़ी आगे निकल रही हैं। 2030 तक वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी देखने को मिलेगी। फीमेल्स इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठा पाएगी, क्योंकि वो ऑफिस के साथ साथ अपने बच्चों और परिवार का ध्यान भी रख पाएगी। रिसेंटली एक ऑनलाइन पोल हुआ था, जिसमें यह देखने को मिला कि लोग महिलाओं के पास वेल्थ और पावर होने के चेंजेस को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर रहे हैं। वहीं लीडरशिप के रोल में महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
जो कि फीमेल्स के लिए और साथ ही दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। इससे ऑथर अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले डिकेड में फीमेल्स के पास दुनिया की तकरीबन आधी वेल्थ हो जाएगी। द फ्यूचर बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग रेट ऑफ बर्थ। 2030 तक डिक्लाइनिंग रेट ऑफ बर्थ के कारण हमारे दुनिया में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। बर्थ रेट बहुत तेजी से नीचे गिर रही है, जिसके कारण पूरी दुनिया बदलने वाली है। आज से 20 साल पहले लोग ओवर पॉपुलेशन को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। ऑथर यहाँ मुख्य रूप से यूएस और यूरोपियन कंट्रीज का उदाहरण दे रहे हैं। हम तो अभी ओवर पॉपुलेशन के कारण परेशान है, लेकिन पॉजिटिव साइन यह है कि रेट ऑफ बर्थ में गिरावट आ रही है, जिसका फायदा 2030 तक लोगों को मिलेगा। ओवर पॉपुलेशन आने की समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएगी। यूएस में तो इसका इफेक्ट अभी से देखने को मिल रहा है। 1970 के बाद यूएस में ऑन एन एवरेज हर महिला के पास 2 से कम बच्चे होते हैं। वहाँ तो यह हालात है, करंट जनरेशन के रिप्लेसमेंट के बराबर भी वहाँ बच्चे नहीं हैं। भारत जैसे देश के लिए यह बहुत अच्छी खबर है, लेकिन यूएस और जर्मनी जैसे देशों के लिए डिक्लाइन रेट ऑफ बर्थ एक मुश्किल पैदा कर सकती है। कई यूरोपियन कंट्रीज में तो जॉब ज्यादा है, लेकिन जॉब्स को करने वाले कम हैं। ये दुनिया की बहुत बड़ी आयरनी है। किसी देश में जॉब की कमी है तो किसी देश में जॉब करने वाले लोगों की कमी है। ऑथर यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं कि यूएस जैसा देश जहाँ पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से वैसे ही कम है, अगर यहाँ और भी तेजी से कम हो जाए तो उनके पास टैक्स देने वालों की कमी हो जाएगी। इसका असर सीधा इकोनॉमी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आने वाली जनरेशंस को इतना टैक्स जिससे रिटायर लोगों की पेंशन पर गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट कर सके, यह सारी चीजें बैलेंस हो सके। इसके साथ ही बाकी डेवलपमेंट के लिए भी बजट कम ना हो। बर्थ रेट की कम होने का सबसे बड़ा कारण है फीमेल्स अब ज्यादा संख्या में जॉब करने लगी हैं, जो कि हमने पॉइंट नंबर 2 में देखा था। जो महिलाएं एक्टिवली जॉब कर रही हैं, वो एक प्रॉपर फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट आने तक वेट कर रही है। उसके बाद ही बच्चे या आगे की लाइफ के बारे में सोचती है। ऑथर आर्ग्यू करते हैं कि एज के साथ फर्टिलिटी कम होती जाती है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि डिक्लाइन बर्थ ऑफ रेट बस यही रीजन नहीं है। लोग पहले की तुलना में सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कम करने लगे हैं। द आर्काइव ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर ने 2010 की रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें यह पाया गया कि 2090 की तुलना में इंटरकोर्स की दर 9 गुना नीचे आ गई है। जिसका कारण यह है कि टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है, हमारे पास घरों में ही दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन मौजूद है, जिसमें टीवी, स्मार्टफोन, वीडियो गेम्स व इंटरनेट शामिल है। लेकिन हर कंट्री में बर्थ ऑफ रेट डिक्लाइन नहीं हो रहा। सब सहारन अफ्रीका का रीजन इस समय एक पॉपुलेशन बूम को एक्सपीरियंस कर रहा है। वहाँ बर्थ ऑफ रेट काफी तेजी से बढ़ रहा है। यह कंट्रीज इम्पोर्टेड फूड पर डिपेंड करती है। बढ़ती पॉपुलेशन के कारण वहाँ ज्यादा से ज्यादा फूड की जरूरत पड़ेगी। 2030 में यह इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री का रूप ले लेगी, और इसका फायदा हम इंडियंस उठा सकते हैं फूड को एक्सपोर्ट करके। इस समस्या के कारण वेस्टर्न कंट्रीज को इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत ही कम होती जा रही है। इस वीडियो में आपको फ्यूचर में क्या हो सकता है ये जानने को मिला, तो आप भी अभी से फ्यूचर के लिए रेडी रहें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।